इस माँ ने एक बेटा खोया है। इस दीपावली में यहाँ ना तो एक दीपावली में एक दिया जलेगा और ना ही यहाँ पर कोई लाइट लगेगी। যে ছেলেটা ছিল সেটাই আমার সব কিছু ছিল। এই ছেলেটা যদি আমার চলে গেল তো আমরা কত কষ্ট করে আছি আর কেমন করে বাঁচবো। जिस दिन का भाई का 10 दिन हुआ था, जैसे घाट भोज होता है तो काम करने के लिए एक पूरा चावल दिया गया था जी। কোনো সময় চাল গালা ভিজায় नहीं, बैठे नहीं, छिलका करेও खाए। इस साल कैसे मनाएंगे हम लोग? कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मनाने का। हम लोग को भाई दूज होता है वो भी नहीं, इस साल नहीं हो पाएगा। किससे मछली बेचने जाते हैं। इसका पिताजी इसी टोकरी से मछली बेचने जाते हैं। दीपावली ऐसे सब नहीं मनाएंगे, काली पूजा नहीं होगा, भाई दूज भी नहीं होगा। आटा नहीं है, रोटी नहीं बनाते हैं। আটা পয়সা থাকে তখন আন্নাই কোথায় পাবে। मेरा नज़र यहाँ पर पड़ा जो कि यहाँ पर मूढ़ी रखा हुआ। जोहार और नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज़। एक वीडियो आपको दिखाएं अभी जो रेलवे अंडरपास जो कि प्रधान घंटा का है। ये दूसरा वीडियो है। ये दूसरा वीडियो महज उस पुल से इस यहाँ तक लगभग 200 मीटर दूरी होगा और ये सौरभ दिवर का घर है। सौरभ दिवर का परिवार यहाँ पर रहते हैं और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, उसका घर का स्थिति भी हम दिखाएंगे। और ये यहीं पर रहते हैं सौरभ दिवर। यही सौरभ दिवर जो 19 साल का था, 19 साल का सौरभ दिवर जो कि इंटर पास किया था। और यही सौरभ दिवर का घर है जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाता था, यहीं से काम करने के लिए निकलता था। और यहाँ पर देख लीजिए उनका परिवार भी बैठा हुआ है। अगर घर के बारे में आपको बता देते हैं, पहले ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका घर बना है और ये ज़मीन जो है ये दान में मिला था, सरकारी तरफ से दान में मिला था। ये सौरभ दिवर का भतीजा है, ये पूरा उनका परिवार है पीछे। अभी झारखंड में एक योजना चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो हम भी सौरभ दिवर के द्वार में आए हुए हैं और जो बलियापुर का जो सरकार है यानी कि वहाँ का पदाधिकारी है उनको भी इनका द्वार आना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी इनका द्वार आना चाहिए। और जो कि मौत हुआ था वो सेंट्रल लेवल का मैटर है, सेंट्रल का बात है, केंद्र का मसला है। और केंद्र में एक बात उठता है, आप सबका साथ सबका विश्वास। तो जो सेंट्रल का बात है, सबका साथ सबका विश्वास, तो सबके साथ में लेकर सबका विकास भी होना चाहिए। हम घर में पहले घर का स्थिति आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम घर के लोगों से बातचीत करेंगे। शायद यहीं पर सौरभ दिवर खेलता था, आता था, जाता था, यहीं इसी घर से पढ़ता था, पढ़ने निकलता था। और पहले इस घर में आपको एंट्री करवाते हैं। इस घर में देख लीजिए एक साइकिल रखा हुआ है, एक चौकी रखा हुआ है, एक फैन रखा हुआ है। शायद इसी कमरा में सौरभ सोता था, पढ़ता था। और मेरा कैमरामैन से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर एक टोकरी भी रखा हुआ है। ये टोकरी जब हम पता किए थे तो बता रहे थे कि इससे मछली बेचने जाते हैं। इसका पिताजी इसी टोकरी से मछली बेचने जाते हैं, आज भी इसी टोकरी से मछली बेचने के लिए जाते हैं। तो परिवार का हालत, परिवार का स्थिति आप समझ सकते हैं। और अंदर देखते हैं हम, एक कमरा यहाँ भी है और इस कमरा में भी फैन है, कपड़ा है, बक्सा है, बाल्टी है और यहाँ पर कुछ अनाज भी रखा हुआ है। ये अनाज, यहाँ पर शायद चावल है, ये भी चावल है, यहाँ भी चावल है, सरकारी चावल रखा हुआ है। यहाँ पर सौरभ दिवर की माँ है। क्या है ये सब? কি করে বাবু এগুলা সরকার থেকে চাল এগুলা নিয়েছি আমরা, এগুলা খাই, চাল গালা चाल पायो? हाँ सरकारी चाल पाए। কোনো সময় চাল গালা ভিজায় नहीं, बैठे नहीं, छिलका करेও खाए। अच्छा, तो सरकारी चाल पाए। और क्या क्या अनाज है आप लोगों के घर में भी? अनाज देखेला बाबू কোথায় পাবে अनाज, এমনি মানে পয়সা যদি কোনো সময় একটি ছেলে আছে কাজে মাঝে কোনো সময় যায় তবে যদি দেয় তো দোকানে ছেলেটা লাগে বিস্কুট এনে দিয়েছে। देखिए मेरा नज़र वहाँ पर पड़ा एक बोरा है, না मेरा नज़र यहाँ पर पड़ा जो कि यहाँ पर मूढ़ी रखा हुआ है, जो हम लोग का आम बोलचाल की भाषा में मूढ़ी रखा हुआ। इधर आइएगा थोड़ा सा, ये मूढ़ी यहाँ रखा हुआ है। এই গেল ছিল আমার দিদি ঘর, তখন আমার একটু বুনে দিয়ে পাঠানছে মুড়ি গেলা, বলছি আমি খাচ্ছি সারাক্ষণ অসুইকা মানুষ কত খাবে, তখন মুড়ি গেলা দিয়ে পাঠানছি। चावल नहीं खाते हैं आप? সারাক্ষণ চাউলটু কবার খাবে বাবু, আমার শরীর খারাপ, তখন ওই দুটি করে খাই। কোনো आटा नहीं है, रोटी नहीं बनाते हैं? আটা পয়সা থাকে তখন আন্নাই কোথায় পাবে।
गहम तो हम पाए सरकारी गहम मिलता है? हाँ सरकारी गहम पाई जी। तो এখন मुड़ी মানে को कब कब खाते हैं? মুড়ি সন্ধ্যাবেলাতে মন হয় তখন খাই, সন্ধ্যাবেলাতে মন হয় তখন দুটি করে খাই। এখন কি और आप ही खाते हैं कि और भी घर में और भी जो बाल बच्चा लोग? বাল বাচ্চাকে দুটি করে দিই, কি করবো, ভাত তো সারাক্ষণ কত খাবে, কন্ট্রোলের চাল পাইতে পয়সা পাতে না থাকলে কিসে আনবো। একটা বেটা আছে মন হয়তো কাজ করতে যায়, আর নাই তো নাই যায়, ঘরেও থাকা ঘুরিয়ে বুলে। আর এই বিটিটা আছে, বউ আছে, ছোট ছোট ছেলে আছে, ওরা তো আমাদের কাছে খুঁজছে। আমার কোনো হচ্ছে আমি সোচছি ছেলেদিকে আমি কেমন করে রাখবো, কি করব। যে ছেলেটা ছিল সেটাই আমার সব কিছু ছিল, এই ছেলেটা যদি আমার চলে গেল তো আমরা কত কষ্ট করে আছি আর কেমন করে বাঁচবো। यहीं पर अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिन के बाद दीपावली आने वाली है और शायद इस घर में भी वही खुशियाँ जो धनबाद ज़िला में चमाता घरों में लाइट लगता है, इस घर में भी शायद वही लाइट वही खुशियाँ इस घर में भी होता। लेकिन शायद इस दीपावली में इस घर में ना तो लाइट लगेंगी ना ही दिया जलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खोया है। इस माँ ने एक बेटा खोया है। इस दीपावली में यहाँ ना तो एक दीपावली में एक दिया जलेगा और ना ही यहाँ पर कोई लाइट लगेगी। अगर क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर एक अंडरपास में एक बेटा मारा गया है जो 19 साल का है। यहाँ पर एक बेटा सौरभ धीवर का मौत हुआ है। हम और भी घर में कुछ चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं। आप कौन है सौरभ धीवर के? उसका भाभी है। सौरभ धीवर का मौत हो जाता है, आज 4 महीना हो गया, ना ही मुआवजा मिला ना ही नियोजन मिला। कुछ नहीं मिला जी। कुछ আমি হিন্দি জানি না, বাংলায় বলবো, কিছু নাই মিলে। ওই যখন হয়েছিল তখন 50,000 টাকা নাকি দিয়েছিল, ওটা শুনেছি। अच्छा अच्छा, कोई मिलने आ रहा है? अभी कोई मिलने आ रहा है? मिलते আর করতে আসছে তো সবাই। कोई राशन उसन देने के लिए आ रहा है? क्योंकि आपका घर में हम पता किए तभी आटा नहीं है, कोई राशन देने आ रहा है? না না ওসব দেয় নাই কেউ। একবার শুধু মুখিয়া চাল দিয়েছিল যখন হয়েছিল, তখন আর কেউ কিছু দেয়নি। अभी और कोई राशन नहीं दे না रहा? না আর কিছু দেয়নি। एक बोरा उस टाइम राशन दिया था। हाँ एक बड़ा। मतलब 10 दिन में अभी हमारे बगल में सौरभ धीवर की बहन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? जिस दिन का भाई का 10 दिन हुआ था, जैसे घाट भोज होता है तो काम करने के लिए एक बोरा चावल दिया गया था। जी जी। अच्छा, कुछ दिन के बाद ही 2-3 दिन के बाद दिवाली है, क्या दिवाली मनाइएगा इस बार? इस साल कैसे मनाएंगे हम लोग, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मनाने का। हम लोग को भाई दूज होता है वो भी नहीं, इस साल नहीं हो पाएगा। जी। कुछ दिन के बाद इसी दिवाली में इन लोगों का भाई दूज होता है। अब भाई दूज भी इस बार नहीं मनाएंगे। और क्या कहेंगे आप? क्या दीपावली ऐसा नहीं मनाएंगे, काली पूजा नहीं होगा, भाई दूज भी नहीं होगा, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, तो क्या कौन सी मनाएंगे। ये सौरभ धीवर की बहन है। दूसरे घर के लोग, दूसरे यहाँ के जनप्रतिनिधि, DRM सर भी, यहाँ के ठेकेदार भी खुशियाँ मनाएंगे इस दीपावली में। शायद ये सौरभ धीवर का घर, सौरभ धीवर की बहन इस बार दीपावली में खुशियाँ नहीं बनाएगी। सौरभ धीवर की माँ, सौरभ धीवर के भाभी, सौरभ धीवर के जो ये भतीजा है वो भी खुशियाँ नहीं मनाएगी। ये घर में ना ही पटाखा फूटेगा, ना ही दिवाली जलेगा, और ना ही दिवाली में जो दिया जलेगा, और ना ही लाइट लगेगी। और भी कुछ राशन होए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम दोपहर के समय, दोपहर 4 अभी 5 बज रहा है, तो खाना यहाँ बन गया है। और यहाँ जो बर्तन देख रहे हैं आप, यहाँ राशन तो नहीं रखा हुआ है, यहाँ एक टोकरी है, टोकरी में कुछ प्याज है, कुछ आलू है, यहाँ आलू रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे नेता आ रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। कुछ लोग 4 महीना के बाद फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं। 4 महीना तक इनको 1 बोरा सिर्फ राशन मिला था, अभी तक इनको राशन नहीं मिला है।